क्या एक छोटा सा अच्छा काम सच में किस्मत बदल सकता है? ये कथा है एक ऐसी राजकुमारी की जो एक भयानक बीमारी से जूझ रही थी और एक साधारण वैद्य के बेटे की जिसकी निस्वार्थ सेवा ने असंभव को संभव कर दिया। तो चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं। होती है एक बेहद दर्दनाक मंजर से। सोचिए, एक लड़की केले के तने पर नदी में बह रही है। उसका पूरा शरीर भयानक घावों से भरा है। दर्द इतना ज्यादा असहनीय है कि उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही है कि मुझे मार डालो, ये दर्द अब और सहा नहीं जाता। ये रूपनगर की इकलौती राजकुमारी बिंदु हैं, जिन्हें दुर्भाग्य से अपनों ने ही इस हाल में मरने के लिए छोड़ दिया है। ये वो पल है जहां जीवन की हर उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी आशा की किरण जगती है। यहाँ आते हैं रुद्र, जो एक साधारण वैद्य के बेटे हैं। वो राजकुमारी को इस हालत में देखकर तुरंत रोकते हैं। उनका नैतिक चरित्र इतना दृढ़ है कि उनका मानना है एक वैद्य का धर्म जिंदगी देना है, किसी बीमार इंसान की जान लेना नहीं। उन्होंने उस संक्रामक मरीज को वहां छोड़ने के बजाय अपने मानवीय कर्तव्य को चुना और उन्हें अपने पिता के पास ले गए। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। ध्यान दीजिए इस कॉन्ट्रास्ट पर। एक तरफ खुद राजा हैं, जिन्होंने राज्य और प्रजा को बीमारी से बचाने के डर से अपनी ही सगी बेटी को नदी में बहा देने का कठोर फैसला लिया। ये फैसला आत्मरक्षा और भय का था। और दूसरी तरफ एक साधारण वैद्य का परिवार। रुद्रा और उसके पिता ये अच्छी तरह जानते थे कि रोग जानलेवा है, फिर भी उन्होंने राजकुमारी को आश्रय दिया, क्योंकि उनके लिए किसी का जीवन बचाने से बड़ा पुण्य कुछ नहीं था। ये भय पर करुणा की एक बहुत बड़ी जीत थी। वैद्य जी इस बीमारी को तुरंत पहचान लेते हैं और एक दिव्य इलाज बताते हैं जिसका नाम है मणिमुख लता। ये एक ऐसी बेहद दुर्लभ औषधि है जो भयानक रोगों को ठीक कर सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी शर्त थी। ये औषधि जंगल में सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका भाग्य प्रबल हो और जिसका दिल पूरी तरह पवित्र हो। ये जानकारी अब रुद्र के सामने एक लगभग असंभव सा लक्ष्य खड़ा कर देती है। लेकिन बात सिर्फ औषधि ढूंढने की नहीं थी, बात थी उस पवित्रता को साबित करने की। लता ढूंढते वक्त रुद्र के सामने लगातार दो ऐसी स्थितियां आईं जिन्होंने उसकी सहानुभूति की कड़ी परीक्षा ली। सबसे पहले उसे एक तीर से घायल पक्षी मिलता है जिसका नाम अबुझ है। कमाल की बात यह है कि यह राजकुमारी का ही भटका हुआ पक्षी था। लता ढूंढने जैसा जरूरी काम छोड़कर रुद्र पहले उस पक्षी को बचाता है। उसके ठीक बाद जंगल में एक थकी हुई प्यासी औरत उससे पानी मांगती है। एक बार फिर बिना किसी झिझक के वो अपनी तलाश रोककर उसकी मदद करता है। ये साफ दर्शाता है कि मदद करने की उसकी आदत किसी लक्ष्य के आगे झुकती नहीं है। जब वो थकी हुई औरत हैरानी से पूछती है कि भाई तुम एक अनजान लड़की के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो, तो रुद्र का सीधा सा जवाब होता है कि अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना ही असली इंसानियत है। उसके लिए इंसानियत दिखाने के लिए किसी खून के रिश्ते या पहचान की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और बस इसी अद्भुत इंसानियत के चलते कहानी में एक चमत्कारी मोड़ आता है। वो थकी हुई अनजान औरत अचानक एक दिव्य परी में बदल जाती है। असल में वो जंगल की परी थी जो रूप बदलकर जानबूझकर रुद्र की दया और सच्चाई की परीक्षा ले रही थी। क्योंकि मणिमुख लता सिर्फ पवित्र हृदय वालों को ही मिलती है, इसलिए ये कठिन परीक्षा बहुत जरूरी थी, जिसमें रुद्र पूरी तरह सफल हुआ था। इसके बाद जो होता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। रुद्र की इस निस्वार्थ भावना से खुश होकर परी उसे वो दुर्लभ मणिमुख लता दे देती है। लेकिन इसके साथ एक सख्त निर्देश भी था। इस लता का रहस्य पूरी तरह गुप्त रखा जाना चाहिए, वरना दवा अपना असर खो देगी। ये निष्काम सेवा का एक और बड़ा उदाहरण है। साथ ही परी एक भविष्यवाणी करती है कि जिस पल राजकुमारी ठीक होगी उसके साथ ही रुद्र का अपना भाग्य भी चमक उठेगा। खैर, दवा मिलना तो सिर्फ आधी जीत थी। वैद्य जी औषधि तैयार करते हैं और पूरा परिवार दिन रात राजकुमारी की सेवा में जुट जाता है। कड़ी मेहनत और लगातार देखभाल के बाद उस चमत्कारी औषधि का असर दिखने लगता है। राजकुमारी के घाव भर जाते हैं और वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाती हैं। और तो और उनके ठीक होते ही उनका छोटा पक्षी भी खुशी से चहक उठता है। अब सफर अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आता है। अगर इस पूरे सफर को ध्यान से देखा जाए तो ये सहानुभूति के एक बहुत ही शक्तिशाली बटरफ्लाई इफेक्ट को दर्शाता है। सोचिए, पहले दिन राजकुमारी को भय के कारण नदी में बहा दिया गया। दूसरे दिन रुद्र ने उन्हें मौत के मुंह से बचाया।
तीसरे दिन जंगल में सच्ची करुणा दिखाने पर घायल पक्षी और चमत्कारी इलाज दोनों मिल गए, और चौथे दिन वही राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने राजमहल लौट आई। एक निस्वार्थ फैसले ने पूरी किस्मत और आने वाले कल को बदल दिया। जब राजकुमारी स्वस्थ होकर वापस आती हैं तो राजा खुशी के मारे वैद्य के परिवार को बड़ा पुरस्कार देना चाहते हैं, लेकिन उनके परिवार ने भेंट लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उनका मानना था कि किसी की जान बचाने के बदले कुछ लेना उनका धर्म नहीं है। ये एक जीवन बचाने को व्यापार नहीं, बल्कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य मानते थे। इस निस्वार्थ भावना का अंजाम क्या हुआ, अब ये जानते हैं। अचानक राजमहल में सदियों पुराने नियम टूट जाते हैं। राजकुमारी बिंदु, जो रुद्र के साहस, सच्चाई और उसके निस्वार्थ हृदय से गहराई से प्रभावित थीं, वो एक ऐतिहासिक कदम उठाती हैं। वो सबके सामने स्वीकार करती हैं कि जिस व्यक्ति ने उन्हें नया जीवन दिया, वो उसी को अपना जीवन साथी चुनेंगी, और स्वयं आगे बढ़कर रुद्र के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती हैं। और यहां उस परी की भविष्यवाणी पूरी तरह सच होती है। ध्यान दीजिए, रुद्र की शुरुआत कहां से हुई थी? एक बेहद गरीब साधारण वैद्य के बेटे के रूप में, जिसके पास कोई खास ऐश और आराम नहीं थे। लेकिन अब वो एक राजकुमार बन गया था। उसकी लगातार सहानुभूति, दयालुता और नैतिक चुनावों ने ही उसके भाग्य को इस आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाया। और सबसे बड़ी सीख यही है कि सच्ची संपत्ति राजमहल के खजाने में नहीं, बल्कि हमारी निस्वार्थता और सत्यनिष्ठा में होती है। इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले हम सबको इस एक बात पर गौर करना चाहिए। आज बिना स्वार्थ के किए गए दयालुता और करुणा के छोटे काम कल की कौन सी किस्मत को दोबारा लिख सकते हैं? इस दुनिया में सच्चे दिल से की गई मदद और अच्छाई का असर कभी बेकार नहीं जाता। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इस कहानी ने हम सबको करुणा और इंसानियत की ताकत को देखने का एक नया और बेहतर नजरिया दिया होगा।